नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन युवाओं को खुद के पांव पर खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। कई स्कीम्स लाई जा रही हैं जिसके तहत युवा जो है कोई व्यापार कर रहा है, कोई उद्योग लगा रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है। और सरकार के दावे हैं कि हम सबको आर्थिक तौर पर मदद कर रहे हैं, किसी की कोई पेमेंट नहीं रुकेगी, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जिन्होंने सरकारी ठेके लिए सप्लाई दी, अब उनकी पेमेंट जो है वो कई महीनों से फंसी हुई है। ई गवर्नेंस का वो दिया जा रहा है, क्या कहते हैं, नारा दिया जा रहा है कि ई गवर्नेंस का मतलब है स्पष्टता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, ज़ीरो टॉलरेंस। क्या वाकई में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? अगर खत्म हो गया तो फिर पेमेंट रोकने का आखिर मकसद क्या है? कई ऐसे अब युवा नहीं, पुराने ठेकेदार भी जो हैं वो भी बेचारे रो रहे अपनी पेमेंट के लिए। एक ऐसे ही युवा हमारे साथ हैं, दीपक जी, जानते होंगे, छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे और फिर सरकारी नारे से भी खुश हुए कि युवाओं को अपने पाँव पे खड़ा होना है। चलिए व्यापार करते हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, कैसा चल रहा है व्यापार? काम तो हमने अच्छा किया है। काम जैसा सरकार ने कहा, जिन पैमानों पे सरकार ने कहा, जो स्पेसिफिकेशन सरकार ने कही, उन पैमानों पे, उन स्पेसिफिकेशंस पे हम खरे उतरे, काम एग्जीक्यूट करके दिया। पर जो उसका रिवॉर्ड हम लोगों ने जिस करके वो काम किया था, कि रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, हमें पेमेंट अपने टाइम पे मिलनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि करनी और कथनी में अंतर लगा। कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका बिल सारा PW डॉम्स पे चढ़ेगा, वहाँ पे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर सरकार का एक वर्ग अपना काम बड़े अच्छे से कर रहा है तो दूसरे वर्ग काम अच्छे से नहीं कर रहे। अगर इंजीनियरिंग विंग काम अच्छे से कर रहा है तो आगे ट्रेजरी में पैसा नहीं है। अगर ट्रेजरी अपना काम अच्छे से कर रही है, उस समय इंजीनियरिंग विंग अपना काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, वो ठेकेदारों के बिल्स टाइम पे फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अव्यवस्था जो है वो देखने को मिली है, जिस कारण से एट द एंड ऑफ द डे जो भुक्तभोगी है वो एक आम वर्ग का ठेकेदार है, व्यापारी है, वो नुकसान में है। तो इससे अच्छा आप यूनिवर्सिटी में PhD कर लेते। नहीं, वो उसके ये लग रहा था कि देखिए, मैं PhD करने पर कोई और भी कोर्स कर लेता, कम से कम इस व्यापार में ना आता। ललित भैया, यूनिवर्सिटी में 2016 में रहबरी तालीम के विषय को लेकर हम लोग बड़े आगे आए थे, जिसमें हमने उस समय बोला था कि टीचर्स की नई पोस्ट नहीं निकलेगी। 2016 से आज तक आप बड़े अच्छे से कवर कर रहे हैं, कितनी टीचर्स की पोस्ट निकली। मैं PhD कर लेता तो 12-15 हज़ार की नौकरी लगती, कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल लग जाता। सरकार भी तो ये कह रही है कि खुद के मालिक बनो, खुद के बनने चले हैं, कर रहे हैं। सरकार के ऊपर विश्वास है, सरकार के ऊपर विश्वास रख के ही निकले थे बाहर कि चलिए राजनीति नहीं, PhD नहीं, चलिए व्यापार करते हैं। सरकार को इस चीज़ के ऊपर बहुत संज्ञान लेने की आवश्यकता थी। जब एक व्यापारी अपना इन्वेस्ट करता है, ठीक है, कई तरह के, कोई ठेका लेता है, कोई सप्लाई करता है, जब पैसा फंस जाता है तो सिर्फ पेमेंट फंसती है या उसका व्यापार के प्रति जोश जो है वो भी कम होने लगता है? इसमें 3 एस्पेक्ट्स आप देखने की ज़रूरत है। एक तो जो उसने अपना कैपिटल लगाया होता है, वो तो एक परेशानी का घर है ही है कि उसने अपना घर भी दांव पे लगाकर, कई बार घर भी दांव पर लगाकर काम करता है वो व्यापारी। उसके साथ एक इकोसिस्टम जुड़ा होता है जिससे वो सामान लेगा, उसका घर भी उस ठेकेदार के काम से चल रहा है, जो उसके पास वहाँ लेबर करेगा उस परिवार का घर भी उधर से चल रहा है, और उसका अपना घर। तो 3 परिवार, एक चेन, एक इकोसिस्टम है जो वो जुड़ा हुआ है। तो इस एक ठेकेदार की पेमेंट डिनाई करके, और ऐसे हज़ारों ठेकेदार हैं जो आज PWD ऑफिस में प्रदर्शन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमारी लायबिलिटी जो चढ़ी हुई थी उसके अगेंस्ट भी पेमेंट नहीं की गई, फंड्स लैप्स कर दिए गए। तो ये एक बड़ा चिंताजनक विषय था। दूसरा, हम ये कॉन्ट्रैक्टर वर्ग है, हम इंडस्ट्रीज जिसके ऊपर सरकार का बहुत बड़ा फोकस है कि हम न्यू इंडस्ट्रीज लाएंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। सरकार की कई परियोजनाएं ऐसी चल रही हैं जिसमें इंसेंटिव्स है, चाहे वो टर्नओवर इंसेंटिव है, चाहे वो सब्सिडीज है बाय वे ऑफ एनीथिंग। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लाखों दर्शक आपके चैनल पे देखेंगे,
कि 2% टर्नओवर इंसेंटिव का सरकार ने वादा किया है। आजकल अच्छी रिपोर्टें लाखों देखते ही नहीं है। मैं अच्छी खबर देखते ही सिर्फ नहीं है। आपके सामने ये कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार सामने आप करिए। क्या ये है सरकार से जो इंसेंटिव क्लेम किया था इंडस्ट्रियलिस्ट ने। अगर उसका क्लेम 2021-22 का 3,78,000 रुपये है तो उसको 55,000 रुपये मिला है। अगर उसका क्लेम 12,22,000 है तो उसको 1,80,000 मिला है। अगर उसका क्लेम 50 लाख रुपए तो उसको 7,37,000 रुपये मिला है। सरकार की योजना जो बनी थी उसमें ये कहा गया कि हम लोग 2% टर्नओवर इंसेंटिव देंगे सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर कैपिंग। उस पर्टिकुलर कैपिंग के अंतर्गत आने वाले जितने क्लेम्स थे उसके लिए एक फंड की कैपिंग थी। अच्छा, वो अलग। अच्छा। वो अलग से एक तो व्यापारी को कि इतने से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर होगा हम आपको इंसेंटिव 2% के हिसाब से नहीं देंगे, उसके हिसाब से देंगे जितना कैप है। और ऊपर फंड जो प्रोवाइड करना चाहिए था उसमें भी कैप लगा दिया। तो उसके हिसाब से एलोकेशन कर दी है। एक एक फैक्ट्री वाला यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री के जो मार्केट है वो एक लिमिटेड है। उस लिमिटेड मार्केट में भी उसका सर्वाइवल जो है वो सरकार के इंसेंटिव के ऊपर कहीं ना कहीं रेस्ट करता है। और जब वो इंसेंटिव भी टाइमली डिस्पर्स नहीं होगा, 2021-22 का ये इंसेंटिव है, 23-24 में आके फुलफिल हो रहा है। और कितना परसेंट फुलफिल हो रहा है? 5%, 6% ऑफ अ क्लेम। अगर किसी ने 100 रुपये क्लेम किया तो उसको 5 रुपये दिए जा रहे हैं। मजाक किया जा रहा है ठेकेदार। तो फिर ये जो दावे किए जा रहे हैं तो किस चीज़ के दावे हैं? देखिए, दावे सरकार के, मैंने एक चीज़, मैं इसमें 2 बातें रखूंगा ललित भैया। सरकार हमेशा आइडियलिस्टिक होती है। सरकार एक अच्छी अप्रोच से पॉलिसीज फ्रेम करती है। बिल्कुल। सरकार कुछ भी करती है वो कहती है, चुने नुमाइंदे होते हैं वो कहते हैं हम अपने लोगों के लिए काम करें, हम लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन जो उसका एग्जीक्यूशन पार्ट है, जो ब्यूरोक्रेटिक एक सुप्रीमेसी यहाँ बनी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर मैं खासकर बोलूँ तो एक ब्यूरोक्रेटिक सुप्रीमेसी बनी हुई है। आप सवाल पूछेंगे आपको दफ्तर के बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया जाएगा। आप अगर उनको फैक्ट्स दिखाएंगे तो आपको दफ्तर के बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया जाएगा। आप उनसे किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने का प्रयास कर देंगे, मतलब आपको बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाएगा। पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, उसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। उसका पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स उसका फायदा उठा रहे हैं और आम जनता त्रस्त है। तो हमारे एलजी साहब क्या कर रहे हैं? एलजी साहब तो ब्यूरोक्रेट्स की ही हेड है ना, कोई पॉपुलर गवर्नमेंट तो है नहीं। तो वो वही रिपोर्ट सुनेंगे जो ब्यूरोक्रेट्स बताएंगे। सरपंच इसका टेन्योर खत्म हो चुका है, कॉर्पोरेशन का टेन्योर खत्म हो चुका है, रहे गए बच्चे खत्म हो चुके, रहे गए बच्चे डीडीसी। तो यार ये पूरा फायदा उठाया जा रहा है कि इनके नुमाइंदे नहीं है, आवाज नहीं है, कोई उठा नहीं रहा। चलिए बहती गंगा में हाथ धो लो और करो तंग किया जा रहा है। तो ये तो फिर जिनकी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, जिन्होंने करोड़ों रुपया लेना है डिपार्टमेंट से, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? वो घर बैठेंगे, फोन बंद करेंगे अपने। यही एक तरीका है इस समय सरवाइव करने का। क्योंकि और जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, मैंने यही चीज बताने का प्रयास किया आपके माध्यम से दर्शकों को, व्यूअर्स को। भाई वो भी तो उन पे डिपेंड है ना। वो तो गाली निकालेगा अपने मालिक को। अगर आज आपके घर पर चूल्हा नहीं जलेगा ना, बिल्कुल, और आपको वो सरकार का एक वादा नजर आएगा कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटा जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपको ओवर डिपेंडेंस कराई जा रही है किसी एक चीज के ऊपर। कमा के उसका अधिकार जो है वो छीना जा रहा है और उसको एक रास्ता दिखाया, वेला बनाया जा रहा है, जो देसी भाषा में ये है। हमें पूरा विश्वास नहीं, ये तो एक चेन सरकार के ऊपर। तो जो फिर तो उसका तो सारा व्यापार ठप, उसकी जो अगर कोई उद्योग जिसने लगाया वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर उनके एम्प्लॉइज को टाइम पर सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि मालिक को नहीं मिला उसका पैसा, तो टाइम पर कैसे देगा? आगे कहाँ से भुगतान करना है? बात बिल्कुल ये स्पष्ट बात है ना। अब देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा व्यापारी हूँ। बहुत छोटे से मेरे को 1 साल 1.25 साल हुआ है व्यापार शुरू किए हुए। जब अपनी वकालत छोड़ी और वापस व्यापार में बैठे तो ये सोच के बैठे कि चलिए इसमें एक इंसेंटिवाइजेशन अच्छी है, अगेंस्ट योर हार्डवर्क आपको पैसा अच्छा मिलेगा। बट जब अंत में हमने तो देखा, इसमें फिर तो आशंका यही, अगर बिल पास नहीं हो रहे या बिल उन्होंने अभी तक टाइम पे नहीं बनाए हैं जो उनका काम होता है, तो ये तो फिर उस ओर इशारा कर रहा है कि भाई साहब बिल हो जाएगा तैयार, मामला गड़बड़ है। तो भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है ये चीज। भ्रष्टाचार, देखो एक चीज और पर जीरो टॉलरेंस की बात एक चीज हर दफ्तर के बाहर आपको वो लिखा हुआ जरूर मिलेगा। खासकर मैं बात करूंगा, आप पटवारियों के दफ्तर के बाहर जाएंगे, सबसे बड़ा होर्डिंग लिखा होगा कि जीरो टॉलरेंस टू करप्शन इन दिस ऑफिस। लेकिन ई गवर्नेंस है, आपको जो भी सर्विसेज ऑनलाइन मिल रही हैं आप फर्द अप्लाई कीजिए। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा,
आप फर्द अप्लाई कीजिए, आप अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन अप्लाई कीजिए, आप जमाबंदी अप्लाई कीजिए, आप इंतकाल अप्लाई कीजिए। आप तो ऑनलाइन ये में चढ़ जाएगा ना बताइए, वो? आप ये बताइए चढ़ जाएगा, कहा गया है, हाँ, चढ़ जाएगा, कहा गया है। अच्छा। आप खाली इतनी चीज मतलब बताइए, आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा कि बिना हाँ, इसके- पटवारी से मिले हुए, अच्छा। बिना गर्दावर से मिले हुए, अगर किसी को भी वो डॉक्यूमेंट मिला है हाँ। तो वो अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। नहीं, एक व्यक्ति ने हमारे साथ भी ऐसी कंप्लेंट की है कि वो अपना फर्द कटवाने गया, बातचीत हो रही, कहता आओ कमरे में बातचीत करें, कहता मैं कमरे में नहीं गया, मुझे मालूम था अगर मैं कमरे में जाऊंगा तो बात फिर उसी पे अड़ अड़ जाएगी। जाएगी। तो सरकार और वो भी पटवारी बुला रहे थे। मैंने आपको क्या बोला ललित भैया, सरकार की नीतियों पे हमें बिल्कुल शक नहीं है, लेकिन जो नीचे एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठी है, जो सरकार का चेहरा है, वो सरकार की इमेज जो है वो खराब कर रहे हैं, उसको टिंट कर रहे हैं। मतलब बेरोजगारी की ओर धकेला जा रहा है ना। बेरोजगारी और मजबूरी में आके रिश्वत Corruption- देना, corruption को बढ़ावा मजबूरी में आके। अब किसी व्यक्ति का काम फंसा 6 महीने से नहीं हो रहा, उसको जरूरत है ना, तो उसके ये घर तो में- तरीका है, ये तो तरीका है उससे घुस भाई। करने- हमने काम कब कहा था कि आप भ्रष्टाचार कीजिए, लेकिन काम भी नहीं करना और फिर उसको बढ़ावा देना। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं सबकी पेमेंट जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि इन्हीं पे डिपेंड है आपका रोजगार। ये कह दिया गया कि जून के बाद ही मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। अच्छा, तो भजन कीर्तन कीजिए फिर। आज अंतिम चारा वही है, पर तो फिर प्रभु का मुझे नाम लगता है लिए भजन चलो। कीर्तन ही करना पड़ेगा इनको। और आप सोचिए सरकार के दावे कितने खोखले हैं, और सीना चौड़ा करके जब ये दावे करते हैं और पब्लिक में गैदरिंग में ये बोलते हैं, और जब ऑफिसर्स कहते हैं नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा है, ज़ीरो टॉलरेंस, कोई भ्रष्टाचार नहीं, और फिर पेमेंट का डिले होना और बिल का ना बनना, ये एक इशारा किया जा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में घुसे हैं, अपने उद्योग चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो चंद लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। अगर उनको टाइम पे पैसा नहीं मिला तो जो उनके अंडर काम करे वो भी बेरोज़गार, ये भी बेरोज़गार, और सरकार शायद इसी नीति पर चल रही है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।